ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 7। आज इस श्लोक का तीसरा दिन है। क्योंकि हम कई दिनों से इस श्लोक को पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम सिर्फ श्लोक का उच्चारण करेंगे 3 बार। शब्दार्थ नहीं पढ़ेंगे, अनुवाद पढ़ेंगे और उसके बाद पुनः जहाँ पे हमने तात्पर्य समाप्त किया था उसके आगे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयत्न करें। एतां विभूतिं योगं च मम यो वृत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। पुनः एतां विभूतिं योगं च मम यो वृत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। पुनः एतां विभूतिं योगं च मम यो वृत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हम कई दिनों से भगवान यहाँ पे बार बार कह रहे हैं कि मेरी भक्ति में कौन जो है लगा रहता है, तत्पर रहता है और अनन्य भक्ति में, ठीक है, किसी अन्य की भक्ति में नहीं। और कहते हैं इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हम श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य में जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इसी श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं। जब कोई जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है, पहले पैराग्राफ में हम कल यहाँ पे विस्तार से समझ रहे थे कि कौन जान लेता है उस
और कैसे जान लेता है और उसकी स्थिति क्या होती है जानने के बाद श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, तो वह सहज ही जो है शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। जो भगवान के ईश्वर को जान लेता है, भगवान या ईश्वर को जो जान लेता है वो जो है सहज ही जो है शरणागत हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में मैंने किसी उच्च अधिकारी जैसे प्रधानमंत्री या किसी हीरो का हमने उदाहरण दिया था कि हम उसे अच्छे से जानते हैं, इस वजह से उसके आते ही जो है हम बहुत अलर्ट और सावधान हो जाते हैं। यहाँ तक छोड़ दीजिए, हमारे घर में बड़े बुजुर्ग भी जब आते हैं जिसके विषय में हम अच्छे से जानते हैं तो उनके सामने हम डर से खाते नहीं हैं, हाँ, खड़े नहीं रहते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हम उनके शक्ति से अवगत हैं, हम जानते हैं कि वो हमारे घर में सर्वश्रेष्ठ हैं, उनके कहने से बहुत कुछ घटित हो सकता है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति भगवान के विषय में सही सही जान लेता है तो उसकी भी परिस्थिति उसी प्रकार होती है। अब श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रहता। अगर कोई भगवान की स्थिति को सही सही समझ ले तो शरणागत होने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। यहाँ पे इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी वैसे लोगों को संबोधित कर रहे हैं जो स्वयं को बहुत बताते हैं कि मैं भगवान को जानता हूँ, लेकिन वे भगवान को शरणागत नहीं रहते। बट यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो वास्तव में भगवान को जान लेता है, भगवान के ऐश्वर्य को जान लेता है, उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। शरणागति विकल्प मतलब वह अन्य किसी की शरण में नहीं जाता। मटेरियल वर्ल्ड में व्यक्ति किसी न किसी की शरण में जाता है, कुछ नहीं तो पत्नी और बच्चे, और वो नहीं मिलते तो कुत्ते और बिल्ली की शरण में जाते हैं। शरणागत का तात्पर्य क्या? पूरी तरह से सिलेंडर हो जाना। किसके प्रति? उस व्यक्ति के प्रति जिससे आप प्रेम करते हैं। शरणागति में प्रेम छिपा होता है। तो व्यक्ति समाज में जो है अगर किसी की सेवा नहीं करता तो कुत्ते और बिल्ली की सेवा में रत हो जाता है ना। हम देखते हैं समाज में, ठीक है। तो उसके पास अन्य कोई विकल्प नहीं होता शरणागति के सिवा। वो न करोड़पति व्यक्ति के शरणागत जाता है, न माता, न पति, न पत्नी, किसी की शरणागति नहीं। यहाँ पे स्त्री या पुरुष हो, वह किसी की शरणागति नहीं एक्सेप्ट करती, ओनली कृष्णा, ठीक है। उसके पास अन्य कोई विकल्प नहीं रहता। बट हमारे पास जो है भगवान को छोड़ के बाकी सब विकल्प हैं। हम भगवान को शरणागत होने में जो है बहुत कंफ्यूज हैं। बूढ़े होने पे क्या होगा, हमारी सेवा कौन करेगा, अगर हम पूरी तरह से भगवान की सेवा और प्रचार में लीन हो गए तो। हाँ, इसलिए वे क्या करते हैं, अज्ञानता, एक्चुअली ये अज्ञानता के कारण है। इनडायरेक्टली यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भगवान को पूरी तरह जानता है वो भगवान के सिवा अन्य किसी की शरणागति नहीं एक्सेप्ट करता, कोई विकल्प नहीं रहता। लेकिन हमारे जीवन में कैसा है, अरे प्रभु बुढ़ापा कैसे बीतेगा, हाँ, हमारी सेवा कौन करेगा, ठीक है। यह जो है भगवान को न जानने के लक्षण है। क्यों? क्योंकि उनके पास विकल्प है, शादी करना, बच्चे, ये सब विकल्प है। इसलिए वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। कारण
कि उसके पास उसने कृष्ण को पूरी तरह नहीं जाना है, इसके लिए कृष्ण के अतिरिक्त उसके पास अन्य और भी विकल्प हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो वास्तव में कृष्ण को जान लेता है, जो भगवान के ऐश्वर्य को जान लेता है, उसके पास जो है भगवान को शरणागति के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रहता। ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवत गीता, श्रीमद् भागवत तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। बोलते हैं ऐसा वास्तविक ज्ञान। कैसा वास्तविक ज्ञान? जिसको प्राप्त कर लेने के बाद अन्य कोई विकल्प आपके पास न हो। वास्तव में यही इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वास्तविक ज्ञान क्या है। तो बोलते हैं वास्तविक ज्ञान क्या है, तो बोलते हैं श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम। उसको प्राप्त करने से क्या होगा? बोलते हैं अन्य कोई विकल्प नहीं। किसके सिवा? कृष्ण के सिवा। अब जो है श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त हैं। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, तो ये सब देवताओं के लोक हैं। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इनके संचालन के लिए जो है, ये पूरे ब्रह्मांड के लिए संचालन के लिए जो है विभिन्न जो है लोकों में अनेक देवता नियुक्त हैं। अब यहाँ पे एक चीज और क्लियर हो रहा है। प्रभुपाद जी यहाँ पे इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि ये जो देवी देवता हैं वो किसके द्वारा नियुक्त किए गए हैं? भगवान के द्वारा। इसीलिए कभी उनका भी अनादर नहीं करना चाहिए। और किस लिए नियुक्त किया गया है उन्हें? ताकि ये ब्रह्मांड का संचालन हो सके। ठीक है, आगे लिखते हैं, जिसमें से ब्रह्मा, शिव, 4 कुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख हैं। ये ब्रह्मांड के संचालन में जो है कौन कौन प्रमुख है? बहुत सारे देवी देवता नियुक्त किए गए, लेकिन उसमें प्रमुख कौन है? बोलते हैं ब्रह्मा और शिव। और कौन? बोलते हैं 4 कुमार और अन्य प्रजापति। जैसा कि हमने पढ़ा है, टोटल 25 लोग हैं पिछले श्लोक में, है ना, जो मुख्य हैं इस ब्रह्मांड के संचालन में। समझिए, ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी हैं। जो ब्रह्मांड है उसके अनेक पितामह हैं। जैसा कि हम पिछले श्लोक के तात्पर्य में पढ़ चुके हैं। पितामह किसे कहते हैं? ब्रह्मा को, है ना। पिछले श्लोक में तात्पर्य में आप देखिए। और भगवान जो है परम पिता हैं, प्रपितामह। देखिए लास्ट में, पिछले श्लोक के तात्पर्य में लास्ट में लिखते हैं, ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और कृष्ण को प्रपितामह। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में बहुत सारे ब्रह्मा हैं, एक ब्रह्मा नहीं है। तो इसका तात्पर्य, जैसा कि ऊपर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ब्रह्मा, शिव, 4 कुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख हैं ब्रह्मांड के, इस ब्रह्मांड के संचालन में। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अनेक ब्रह्मा है, मतलब अनेक ब्रह्मांड हैं। हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है और वे सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं।
ये सब जो है अनेक जो पितामह भी हैं वे जो है कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं। भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह हैं। भगवान कौन है? समस्त पितामह के अर्थात समस्त ब्रह्मा के जो है भी पिता हैं, ब्रह्मा के पिता हैं वे। अब अंतिम पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। प्रभुपाद जी कह रहे हैं एग्जाम्पल देते हुए कि ये जो है परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य हैं। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है, किस पर? यहाँ पे जो कुछ ऐश्वर्य के विषय में बताया गया है, जब इस पे अटूट विश्वास हो जाता है तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है। अभी हमारी श्रद्धा जो है टूट टूट है, अटूट नहीं है। पूरी तरह हमारा कृष्ण में श्रद्धा नहीं है। अभी तो हमारी श्रद्धा बच्चों में है, पत्नी में है, हाँ? परिवार में है, पैसे में है, समाज में है, हाँ? लेकिन जब सिर्फ कृष्ण में अटूट श्रद्धा हो जाए, कृष्ण के सिवा अन्य किसी में श्रद्धा ना हो, ऊपर के ही शब्दों को यहाँ पे दूसरे शब्द में हमें समझा रहे हैं, तब जाकर व्यक्ति जो है संशय रहित होकर, संशय रहित मतलब कोई भी कंफ्यूजन नहीं, क्लियर कि कृष्ण ही है, मारिबे राखिबे जो इच्छा तुम्हार, कृष्ण सब कुछ है। कृष्ण ही चाहें तो हमारी रक्षा हो सकती है और कृष्ण चाहते हैं तो हम मर सकते हैं। अगर कृष्ण चाहेंगे तो विवाह न करके भी हमारे 1000 बच्चे होंगे, और कृष्ण चाहेंगे तो विवाह करके भी एक भी बच्चे नहीं होंगे। समझे? कृष्ण आपको भरण पोषण करने वाले हैं। भगवान भगवत गीता में इस चीज को इसके पूर्व भी बता चुके हैं कि मैं जो है, जो पूरी तरह से मेरी शरणागत है, उसका भरण पोषण मैं करता हूँ, उसकी देख रेख मैं करता हूँ, उसकी जो जरूरतें हैं वो मैं पूरी करता हूँ। तो इसीलिए हर व्यक्ति को निश्चिंत होकर भगवान की शरणागति पहले एक्सेप्ट करनी चाहिए। इसीलिए उसे भगवान की सेवाओं में विशेषतः ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान आपकी, अगर आप पूरी तरह से कृष्ण को शरणागत होते हैं तो भगवान गारंटी देते हैं कि मैं तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी करूंगा। लेकिन कौन सी आवश्यकताएं? जो भौतिक वृद्धि न करें, जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो। अगर भगवान हमें कुछ चीजें नहीं दे रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वह आपके आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। जिस दिन आपके आध्यात्मिक उन्नति में कुछ चीजें बाधक नहीं होंगी तो भगवान वो आपको सर्वस्व दे सकते हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी आके लिखते हैं, और भक्ति करता है। भगवान की प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही यह विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। बोल रहे हैं यह जो विशिष्ट ज्ञान है, कौन सा विशिष्ट ज्ञान? इस श्लोक के पूर्व ही बता चुके हैं। हाँ, सबसे पहला ये अध्याय जब शुरू हुआ तो पहले भगवान ने यही बात बताया कि अर्जुन, जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ यह ज्ञान सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ है। उसी को दूसरे शब्दों में विशिष्ट कह रहे हैं। बोल रहे हैं यह जो विशिष्ट ज्ञान जो है किस लिए आवश्यक है? ताकि भगवान की प्रेमा भक्ति में जो है रुचि बढ़ाने के लिए। एक शब्द में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर आपको भगवान की भक्ति में रुचि बढ़ानी है, प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ानी है, तो आपको यह ज्ञान प्राप्त करना होगा। कौन सा ज्ञान?
जो विशिष्ट है। क्या ज्ञान विशिष्ट है? भगवान के ऐश्वर्य को जानना, यह सबसे विशिष्ट ज्ञान है। यह स्वाभाविक है, मटेरियल वर्ल्ड में हम उसी के प्रति शरणागत होते हैं जो बहुत ऐश्वर्यवान होता है। मटेरियल वर्ल्ड में हम उसी के सामने झुकते हैं, हर व्यक्ति उसके सामने झुकता है, चाहे चोर उचक्का ही क्यों ना हो। लेकिन कृष्ण जो है समस्त ऐश्वर्यों के भी स्वामी हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्त्रियः। हाँ, पराशर मुनि के द्वारा हमने इस अध्याय के इस श्लोक के शुरू में पहले ही दिन हमने इस विषय को जाना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान की प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए जो है यह विशिष्ट ज्ञान जो है आवश्यक है। कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्षा भाव न बरते, क्योंकि हम लोग जो है उपेक्षा करते हैं कभी कभी कि क्या जरूरत है ये सब, सिर्फ जो है नाम जप करें, ठीक है, सिर्फ सेवा करें, ठीक है। कृष्ण के महानता के विषय में जो कोई भी बताता रहता है तो हम उसकी भी उपेक्षा करते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्षा भाव न बरतें। कभी कभी कुछ भक्त लोग कृष्ण कथा चलता रहता है और उधर माला जप करते रहते हैं, उस ज्ञान की उपेक्षा करते हैं। मोस्टली बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि हम जब कृष्ण के विषय में सुनते रहते हैं, भगवान के विषय में सुनते रहते हैं, भगवत गीता भागवतम में कभी कभी बैठते हैं तो नाम जप करते हैं, इनडायरेक्टली उपेक्षा कर रहे हैं। यह प्रभुपाद जी जानते हैं कि ऐसा लोग करेंगे, इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उपेक्षा भाव न बरतें, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एकनिष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है। क्यों न बरते? बोलते हैं क्योंकि जब तक आप कृष्ण की महानता को नहीं जानोगे तब तक आप एकनिष्ठ भक्ति नहीं कर पाओगे, आप भटकते रहोगे। इसीलिए हम देखते हैं बहुत सारे लोग 64 माला जप करते हैं लेकिन भटकते रहते हैं, उनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं कि जो वास्तव में कृष्ण को समझ गया है वह जो है भगवान श्री कृष्ण के सिवा अन्य कोई विकल्प नहीं है। लेकिन हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि 64 माला जप करते हैं, लेकिन मेरा बच्चा, मेरा परिवार, उनके पास कितने सारे विकल्प रहते हैं, लेकिन जो भक्त होता है उसको अन्य कोई विकल्प नहीं रहता। तो इसका तात्पर्य क्या वो बच्चों की सेवा नहीं करता, माता पिता की देखरेख नहीं करता? करता है, लेकिन विकल्प समझ के नहीं कि विकल्प मतलब मेरे बुढ़ापे में सहारा होगा, ये उम्मीद नहीं रखता। कृष्ण के सिवा अन्य कोई विकल्प नहीं है उसको खाना भी देने के लिए और दाना भी देने के लिए, ठीक है। जो व्यक्ति भक्त हो जाता है वो सिर्फ कृष्ण पे डिपेंड रहता है, यह उम्मीद नहीं रखता, पत्नी बच्चों से उम्मीद नहीं रखता, इसीलिए वो सेवा तो करता है, उम्मीद नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, ठीक है। प्रभुपाद जी यहाँ पे अंतिम में बहुत जोर देते हैं कि कृष्ण की महानता को जानना पहला कर्तव्य है। इसीलिए हमारे नवधा भक्ति में सबसे पूर्व श्रवण आया हुआ है। इसीलिए हम सबको चाहिए कि श्रवण बहुत ही ध्यानपूर्वक करें, क्योंकि यहाँ प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि जब आप अच्छे से श्रवण करोगे, कृष्ण की महानता को जान लोगे, तब आप अच्छे से भक्ति कर पाओगे। एकनिष्ठ भक्ति मतलब कृष्ण के सिवा अन्य किसी की भक्ति नहीं करोगे। कहीं पे भी आपको जाने की जरूरत नहीं होगी। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के 10वें अध्याय के 7वें श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य पूर्ण करते हैं।
हरे कृष्णा।